विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने मंगलवार को मीडिया को संबोधित करते हुए ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच उत्पन्न हालातों पर जानकारी दी। उन्होंने स्पष्ट किया कि हाल के दिनों में भारत और अमेरिका के बीच जो सैन्य बातचीत हुई उसमें व्यापार से जुड़ा कोई मुद्दा नहीं उठा। यह सफाई अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयानों के संदर्भ में दी गई, जिनमें उन्होंने कुछ भ्रामक बातें कही थी। जायसवाल ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर 7 मई को शुरू हुआ था और 10 मई को भारत व पाकिस्तान के बीच गोलीबारी रोकने पर सहमति बनी। इस दौरान भारत और अमेरिका के वरिष्ठ नेताओं के बीच की स्थिति की गंभीरता को लेकर संवाद हुआ, लेकिन व्यापार पर कोई चर्चा नहीं हुई। भारत ने दोहराया कि वह न परमाणु धमकियों के आगे झुकेगा और न ही सीमा पर आतंकवाद को बर्दाश्त करेगा। प्रवक्ता ने बताया कि भारत ने अपने रुख से विभिन्न देशों को अवगत कराया है और उन्हें यह चेतावनी भी दी है कि इस तरह की गतिविधियों में भी शामिल होना उनके लिए भी खतरनाक हो सकता है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय द्वारा जारी बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए जायसवाल ने कहा कि जिस देश ने दशकों से आतंकवाद को संरक्षित और बढ़ावा दिया है, वह अगर यह मानता है कि वह इससे बचेगा तो यह उसकी भूल है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को इस सच्चाई को जल्द समझ लेना चाहिए। उन्होंने पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार द्वारा दिए गए इंटरव्यू पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जीत के झूठे दावे करना पाकिस्तान की आदत रही है, चाहे वह 1971 हो, 1975 हो या 1999 का कारगिल संघर्ष। उन्होंने कहा कि हार के बावजूद विजय घोष करना पाकिस्तान की पुरानी चाल है। प्रवक्ता ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की बात करते हुए कहा कि भारत ने ऐसे आतंकी ढांचे को खत्म किया है जो न केवल भारतीय नागरिकों की जान का दुश्मन था, बल्कि दुनिया भर में निर्दोषों की मौत के लिए भी जिम्मेदार था। उन्होंने यह भी बताया कि 23 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद भारत ने सिंधु जल संधि को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया। यह संधि जो 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच बनी थी, दोनों देशों के बीच 6 नदियों के जल वितरण को नियंत्रित करती थी।